शांति बनाए रखें। इतना बुरा तो मैं नहीं सुना रही हूँ कि आप लोगों को अच्छा नहीं लगा, ऐसा है क्या? आप सभी से निवेदन है कृपया शांति बनाए रखें। प्रभु जी दया करो, गुरु जी दया करो, मन में आप बसो, मन में आप बसो। तंत्र मंत्र पूजा नहीं जानो, तंत्र मंत्र पूजा नहीं जानो, मैं तो केवल तुमको ही मानो, मैं तो गुरु बस तुमको ही मानो। सारे जग में ढूंढा तुमको, सारे जग में ढूंढा तुमको, अब तो आकर कृपा करो, गुरु जी दया करो, प्रभु जी दया करो, मन में आप बसो, मन में आप बसो। बोलिए उपाध्याय श्री गोविंद सागर जी महाराज की जय। लीजिए हाथ जोड़ेंगे सभी लोग। हम सब मिल विनती करें, हिल मिल सकल समाज, गुरु भरे ऐसा ज्ञान दे, हृदय कमल खिले यार, हृदय कमल खिले यार। हम सभी पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु करते हुए निवेदन करते हैं कि अपनी अमृतमयी वाणी से हम सभी को कृपा करें। पूज्य गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। सभी लोग हाथ जोड़कर करने का दोबारा का स्मरण करेंगे। ओम नमो हरिहंताय, ओम नमो सिद्धिसिद्धाय, ओम नमो अय्याडम, ओम नमो वज्रायाडम, ओम नमो लोये सवसाहोडम, जबलंत सिद्ध ब्रह्म श्री भगवान की, मूलनाथ श्री पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य गुरुदेव गणाचार्य श्री विराट सागर जी महामुनि राज की, सुब्रमण्य सत्य विश्व सागर जी महामुनि राज की, अहिंसा विश्व धर्म की, उत्तम मार्ग धर्म की, समोक्षण महामंडल धाम की, महान भाव जय प्रभु की प्रार्थना श्री एक साथ विभंजन सागर जी महामुनि राज की, समस्त उपाध्याय संघ की। महान भाव 10 लक्षण पर्व का आज के दिन उत्तम मार्गव धर्म का दिन। उत्तम मार्गव धर्म जो हमें दूसरी कसाई का त्याग करने की बात करता है, जिसमें हम ये जानेंगे कि क्रोध के बाद हम मान को कैसे छोड़ें। कसाई क्रमशः होती है, क्रोध मान माया लोभ, और क्रमशः ही त्याग की जाती है, क्रमशः ही हम उसके बारे में जान सकते हैं। हमने क्रोध का त्याग किया, अब मान की बात करते कि मान को त्याग कैसे करें। मार्गव धर्म, विनम्रता और जो हमें विनम्रता सिखाता है
जो हमें समर्पण रहना सिखाता है, वो है मार्गव धर्म। आज का दिन अपने अंदर से मैं और मेरे को मिटाने का दिन है। जब तक हमारे अंदर मैं चल रहा है कि मैं, जब तक मैं चल रहा है तब तक हम पतन की ओर जा रहे हैं। जहां मैं, वही अहंकार, वही मान, वही गर्व, या कहें ईगो, बस वही घमंड कहलाता है, वही मान कसाई कहलाती है। और उसे मान कसाई को छोड़ दिया तो मार्ग धर्म आ जाएगा। आचार्य भगवान कहते हैं मृदोर भावो मार्गवम, अर्थात मृदु भाव ही मार्ग धर्म है। मृदु भाव मतलब तिजु भाव, जहां पर हमारे अंदर से कसाई समाप्त हो जाए, जहां पर हमारे अंदर से मान घमंड खत्म हो जाए, बस उसी का नाम मार्गव धर्म है। अहंकार जीवन की मूलभूत समस्या है। इस समस्या का समाधान यदि कोई है तो वो समर्पण भाव है। हमारे अंदर समर्पण भाव आ जाए तो हम भी मार्गव धर्म को अंगीकार कर सकते हैं। देखिए 4 गति हैं और 4 कसाएं हैं। एक एक गति में एक एक कसाई की बहुलता पाई जाती है। क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 गति है, 4 कसाएं हैं। और ये 4 कसाएं एक एक गति में बहुलता को लिए हुए हैं। नरक गति की बात करें तो वहां क्रोध अधिक है। अगर मनुष्य गति की बात करें तो यहाँ मान कसाय बहुत है। त्रिंश की बात करें तो मायाचारी अधिक है। और देवों की बात करें तो वहां लोभ कसाय की बहुलता पाई जाती है। 4 कसाय, 4 गति, दोनों कनेक्टेड है। मनुष्यों में मान कसाय बहुलता है। इतनी बहुलता है कि जब बच्चा पैदा होता है ना, पैदा होते ही उसके अंदर मान कसाय आ जाती है। इतना घमंड आ जाता है, इतना मान आ जाता है, वो किसी के सामने झुकना नहीं पसंद करता, नीचे बैठना पसंद नहीं करता। अगर बच्चा आपकी गोदी में है और यदि गोदी में से ऊपर हवा में उछाल दो तो उसे लगता है मैं तुमसे ऊपर आ गया, मैं तुमसे ऊपर आ गया। इसलिए वो खिलखिला जाता है, मुस्कुरा जाता है, हंस जाता है। आपको लगता है वाह कितना अच्छा लग रहा है बच्चे को ऊपर घुमाना, ऊपर घुमाना। उसको लग रहा है मैं तुमसे ऊपर आ गया, इसलिए तो हंस रहा है वो। और जैसे ही आपने उस बच्चे को जमीन में लिटा दिया तो क्या करेगा? रोना शुरू। कब तक रोएगा? जब तक आप उसको उठा नहीं लो। उठाओ एक बार, उठा के फिर ऊपर उछाल दो ऊपर, बस उसे कहेगा मैं ऊपर आ गया, फिर से आ गया। मान कसाई की पुष्टि हो गई। छोटी छोटी सी जिद करता है व्यक्ति, बच्चा अगर पूरी ना हो उसके मान पर ठेस पहुंच जाती है। इसलिए तो कहते हैं मंदिर में यदि कोई काम कर रहा हो, पूजन काम कर रहा हो, पूजन पाठ कर रहा हो, अभिषेक, शांति धारा पूजन, जो भी धार्मिक कार्य कर रहा हो, उसको टोकना मत। अगर टोकोगे उसकी मान कसाई पर ठेस पहुंचेगी, उसकी मान पर ईगो पर हट करेगा, ईगो हट हो जाएगा उसका। ऐसा कैसे बोल दिया इसने, इतने लोगों के सामने कैसे बोल दिया, बस अब तो वो तुमसे बैर की गांठ बांध लेगा, बैरी हो जाएगा तुम्हारा बैरी। इसलिए कभी किसी को टोको मत। अगर समझाने की आपकी क्वालिटी है आपके अंदर, उसको समझाओ, उसको टोकना मत। टोकना वो कहलाता है जो 4-10 आदमी सामने खड़े हैं, फिर आपने उसको तुमने गलत कर दिया, ऐसा नहीं करना, ऐसे करना चाहिए था, बस। तो उसने पैर की गांठ बांध ली, बोले मौका मिले तो देखेंगे, हम बताएंगे, छोड़ेंगे नहीं, हम बताएंगे। भले वहां कुछ नहीं बोल पाया, लेकिन अंदर ही अंदर उसने कसाय बांध ली है। अगर वही बात आप प्यार से समझाते, बाहर ले जाके कहते भैया आपने अब से किया, ऐसे नहीं, कलश को ऐसे पकड़ते हैं और ऐसे भगवान का अभिषेक करते हैं, बस। ओके अच्छा अंकल जी ठीक है, हम कल से ध्यान रखेंगे। बात समझ में आ गई उसके। अगले दिन तो वो ऐसे ही करेगा। किसी को ठेस मत पहुंचाओ। अहंकार जीवन की सबसे बड़ी समस्या है। जब जीवन में प्रतिकूल और अनुकूल दोनों के प्रति समदृष्टि हो, तब से समर्पण भाव प्रारंभ होता है। और बिना समर्पण के कसाई नहीं जाती, अहंकार भाव नहीं जाता, मान कसाई नहीं जाता। और प्रतिकूल स्थिति हो, अनुकूल स्थिति हो, दोनों में समता भाव धारण करना। माता धर्म कहता है उपलब्धि पर मान ना हो और अभावों पर हीन भावना ना हो। बस इतना सा याद रखना।
जब उपलब्धि हो रही हो, जब आपकी विशेषता मिल रही हो, आपका नाम हो रहा हो, आपका सम्मान हो रहा हो, आपकी ख्याति बन रही हो, आपका प्रमोशन आ रहा हो, आप बहुत ऊंचाइयों पर जा रहे हो, अभिमान मत करना, मान मत करना, निश्चित वो पतन की ओर ले जाएगा। वरना अभिमान आपका मान, कितना ही ऊपर उठ जाओ एक दिन तो नीचे आना ही पड़ेगा। उपलब्धियों पर मान मत करो, नाश मत करो, मान मत करो, और अभाव पर हीन भावना मान लाओ, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं हो सकता, अरे बताओ मैं इतना करता हूँ, ऐसा होता हूँ, मुझे कुछ मिलता ही नहीं है, ऐसी हीन भावना अपने अंदर नहीं लाना। अगर आपको उपलब्धि प्राप्त करना है, कभी घमंड मत करना। ऊपर जाने वाला नीचे जरूर आता है। एक चील बाज बहुत ऊपर उड़ती है, बहुत ऊपर उड़ती है, हो सकता है मुझसे ऊपर कोई उड़ ही नहीं सकता, लेकिन जब मरती है तो कहाँ गिरती है? जमीन में पड़ी मिलती है। एक गुब्बारे में जब हवा भर दो ना, गुब्बारे में गैस की हवा भर दो, किससे बात करता है वो? आसमान से बातें करता है, कहता है मुझसे बड़ा तो कोई है ही नहीं है। आसमान से बातें करने लगता है, उसके अंदर अहंकार की हवा भरी हुई है, इसलिए ऊपर जा रहा है, लेकिन जब हवा निकलती तो कहाँ गिरेगा? जमीन में आके नीचे गिरेगा। ध्यान देना, अहंकार की हवा बड़ी खतरनाक होती है। एक फुटबॉल में जब अहंकार की हवा भरती है ना, उसको कहीं से दबाओ दबती नहीं है, कहीं से दबाओ दबती नहीं है। और यही कारण है, जब तक उसमें हवा भरी रहती है तब तक ग्राउंड में 22 प्लेयर उसको लाते मारते हैं। क्या करते हैं? 22 प्लेयर, 11 इस तरफ के 11 इस तरफ के, 22 प्लेयर, जिसके पैरों में जाएगी वही लात मारेगा, वही लात मारेगा, चाहे इधर से मारे उधर से मारे, लाते खाएगी वो। 22 खिलाड़ियों की लातें खानी पड़ती हैं अगर अहंकार की हवा भरी है। और वही हवा निकल गई तो उसको हाथ से उठाया जाएगा, और हाथ से उठा के कोच को दे दिया जाएगा, जाओ दूसरी गेंद लेके आओ, दूसरी फुटबॉल लेके आओ। ऐसे होता ना, हवा निकल गई तो हाथ से उठाया गया, और जब तक हवा भरी थी तब तक लातें खानी पड़ी। वैसे ही हमारे अंदर यदि कसाय की हवा भरी हुई है, अहंकार की मान की हवा भरी हुई है, तो चतुर्गति की लातें खानी पड़ेगी, चतुर्गति भ्रमण ही करना पड़ेगा निश्चित। और वह हवा निकल गई तो हाथ से उठाकर जैसे फुटबॉल को रख दिया गया, वैसे ही वो चारों कसाई की हवा निकलने के बाद एंटिक रूप में आप सिद्धालय में जाके विराजमान हो जाएंगे। सिद्धालय में जाना है, सिद्ध भगवान बनना है, तो चारों कसाई को छोड़ना पड़ेगा, क्रम से छोड़ना पड़ेगा। इसलिए उपलब्धि पर कभी नाच मत करो, मान मत करो, घमंड मत करो। मार्दव का अर्थ अहंकार का मर्दन, मार्दव का अर्थ है अहंकार का मर्दन करना। अहंकार हमें समर्पण से दूर ले जाता है, हमें समर्पण से दूर ले जाता है, श्रद्धा और आराध्य से भी दूर ले जाता है। हम आराध्य से दूर होते जाते हैं। हम भगवान के सामने, गुरु के सामने, जो व्यक्ति मानी होता है, घमंडी होता है, पर भूमिराज के चरण नहीं छू पाता, उसको घमंड आता है, अभिमान आता है, कैसे छुए? उसे अपने आप में ईगो होता है, मैं कैसे छूऊं? कभी भी वो मुनिराज की भैयावृत्ति नहीं कर पाता है, झुकना पसंद नहीं करता है, अहंकारी व्यक्ति है, इसलिए आराध्य से उसे दूर कर देता है। निश्चित भैया आचार्य भगवान कहते हैं, आत्मा और परमात्मा, भक्त और भगवान के बीच में केवल अहंकार का ही तो झीना सा पर्दा है, बस इतना ही अंतर है भक्त और भगवान, आत्मा और परमात्मा के बीच में। सोचना, जिस दिन ये पर्दा गिर जाएगा उस दिन ईश्वर और साधक में, उपासक और उपास्य में, स्वामी और दास में, भक्त और भगवान में, आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं रह जाएगा। आत्मा ही परमात्मा बन जाएगी। जब ये भेद समाप्त हो जाएगा, उस भेद को समाप्त करने की बात है। यह भाग जब उदय आता है तो इंसान पलक झपकते ही जाने कहां से कहां पहुंच जाता है, जब भाग उदय में आता है। क्योंकि पुण्य जब देता है तो आप ही कहते हैं, कैसे देता है? छत पर फाड़ के देता है, और जब पाप जब लेता है तो चमड़ी उधेड़ कर लेता है। आधा अधूरा मत सुना करो, ये तो आधा है कि लक्ष्मी जब आती है तो चप्पड़ फाड़ के आती है, ये आधा ज्ञान है। इसके आधे का ज्ञान बाद में है कि लक्ष्मी जब लेती है
तो चमड़ी उधेड़ के लेती है, और मैं कहता हूँ टाल से उखाड़ के लेती है, टाल से उड़वा लेती है। जितने लोगों ने दबा दबा के रखे थे ना 2016 में, सबके उखड़ गए थे। किसी ने तकिया पर रखे थे, किसी ने बेड पे रखे थे, किसी ने पलंग में रखे थे, किसी ने चाय के डिब्बे में, किसी ने चावल के डिब्बे में रखे थे, किसी ने कहीं छुपाए थे, कहीं नहीं छुपाए थे। और जब मोदी जी ने घोषणा की थी ना, तो सबके निकल आए थे। सबने जहां जहां दबा के रखे थे ना, सब निकाले, और निकाल के लो भैया चेंज करवा लो, बदल ला भैया, अब ये कोई काम के नहीं रहे। अगर हम रखे रहे तो वो तो 25 पैसे में भी नहीं लेगा कोई, जा उसको बदल लाओ। उसके पहले नहीं थे, उसके पहले नहीं थे। यथार्थ घटना है। दिल्ली में एक भक्त मेरे पास आता था, वो कहता था कि यथार्थ घटना बताई कि एक हफ्ते पहले की बात है, एक हफ्ते पहले मैंने अपनी मम्मी से बोला कि कुछ पैसे की आवश्यकता है, कहीं पेमेंट देनी है, दे दो। मम्मी ने कहा एक पैसा नहीं है। बहन से बोला तो बहन ने नहीं दिया, पत्नी से पूछा, पत्नी ने नहीं दिया, तीनों ने मना कर दिया, एक पैसा नहीं है, बोले 1 रुपए नहीं है, बिल्कुल है ही नहीं है। और 7 दिन बाद जब मोदी ने नोट बंद करे तो 40,000 रुपए निकले थे। बताओ, बोले 40,000 रुपए दुका के रखे थे, छुपा के रखे थे। ऐसे तो लक्ष्मी जब जाती है ना, चमड़ी उधेड़ के लेके जाती है। जब पाप का उदय आता है ना, कुछ नहीं बचता, सब चला जाता है। कैसे जाता है पता नहीं रहता। महानुभाव, स्थायी सम्मान, स्थायी पद और उपलब्धियां केवल अपनी योग्यता और अपने गुणों पर आधारित करती हैं। अपनी योग्यता से मिलता है, अपनी गुणों से मिलती है। अगर स्थायी सम्मान चाहिए, स्थायी पद चाहिए तो, वरना जितने भी पद हैं वो सब छूटने वाले हैं। कोई पद शाश्वत रहने वाला नहीं है, चाहे कोई सा भी पद हो। जो भी पद लेता है, ध्यान देना, जितने पद लेने वाले हैं ना वो भी, और जो पद ले चुके वो भी, जितने पद लेने वाले हैं, जब पद पर हैं, उन सबको भूत बनना पड़ता है। गारंटी हमारी, सब भूत बनेंगे। जितने लोगों ने पद लिया है या जो ले चुके हैं वो सब भूत बन गए, और जो ले रहे हैं पद वो भूत बनेंगे। कैसे बनेंगे? भूतपूर्व राष्ट्रपति, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भूतपूर्व मुख्यमंत्री, जितने जितने लोगों ने पद लिए थे ना, सब भूत बन गए। सबको भूत बनना ही पड़ता है। उनके नाम में क्या सब जुड़ जाता? भूत। भूत तो बनना ही पड़ता है। या मैं कहता हूँ, भूत बनने की तैयारी क्यों करते हो? अगर बनना है तो अभूतपूर्व बनिए, जो शाश्वत कर रहे, जो कभी छूटने वाला नहीं है। ऐसा सम्मान प्राप्त करिए, ऐसी पद प्रतिष्ठा प्राप्त करिए जो कभी छूटने वाली ना हो। शाश्वत पद आपको मिल जाए, ऐसी तैयारी करिए। अपने अंदर वो कसाय का मर्दन करिए, कसाय को छोड़िए, तभी स्थायी सम्मान मिलेगा। वरना अहंकार, अहंकार से विवेक नष्ट हो जाता है। अहंकार से विवेक नष्ट हो जाता है, और जब विवेक नष्ट होता है तो सब कुछ नष्ट हो जाता है। आपने सुना, अहंकार में तीनों गए, अहंकार में तीनों गए, धन, वैभव और वंश। अहंकार में तीनों गए, धन, वैभव और वंश। तीनों घर ताने लगे, रावण, कौरव, कंस। तीनों घर ताने लग गए, तीनों का धन चला गया, तीनों का वैभव चला गया, और तीनों का वंश चला गया। आज उनके वंश में कुल का दीपक जलाने वाला कोई नहीं है, उनका वंश का वंश समाप्त हो गया। सोचो, अहंकार की वजह से तो गई है। मैं कैसे? क्या रावण को ज्ञात नहीं था कि मैंने गलत काम किया? उसे ज्ञात था मैंने गलत काम किया, लेकिन मैं अब कैसे दे दूं? सीता को वापस कैसे दे दूं? बस एक बार हरा दूंगी राम को, जीत जाऊं, उसके बाद दे दूंगा। इतना तक सोच लिया था उसने कि भाई एक बार जीत जाऊं, उसके बाद दे दूंगा। ऐसी तो था, अहंकार की तो जंग थी, अहंकार की लड़ाई थी। जो इतना बड़ा युद्ध हुआ, इतने लोग मारे गए, ये सब अहंकार की वजह से ही मारे गए। वो अहंकार में सब कुछ चला जाता है, धन भी जाता है, वैभव भी जाता है, और वंश भी चला जाता है, सब कुछ बर्बाद हो जाता है। कब कौन किसके चरणों में आ जाए किसी को नहीं पता चलेगा, कब कौन किसके चरणों में आ जाए। एक कली थी जो खिल रही थी, वहीं पर नीचे एक पत्थर पड़ा हुआ था, चट्टान का टुकड़ा पड़ा हुआ था, वो था। दोनों में आपस में चर्चा हुई, दोनों में आपस में बात हुई। अरे देख, मैं ऊपर हूँ, देख मैं ऊपर हूँ। चट्टान कहती है, पत्थर कहता है
कोई बात नहीं, मैं नीचे ही अच्छा हूँ, मैं नीचे ही हूँ। पत्थर गड्ढे में था और कली ऊपर खिलखिला रही थी। एक दिन वहां से शिल्पीकार निकला, और शिल्पीकार निकला, उसका पत्थर में पैर लगा, उसने क्या उसने और अपने घर उसने छेनी मारी, और एक दिन फिर से एक प्रतिमा मार, श्रावकों ने उसको खरीद कर उसको करा के उसकी प्रतिष्ठा करा के मंदिर में विराजमान कर दी। वो परमात्मा का रूप बन गया, वो परमात्मा का रूप बन गया। जब भगवान विराजमान थे, जब श्रावक पूजा करने आया तो वह श्रावक तो कर लाया और भगवान के चरणों में चढ़ा दिया। कब कौन ऊपर आ जाए, कब कौन नीचे आ जाए, कोई भरोसा नहीं है। जो कली अहंकार कर रही थी कि देखो मैं ऊपर और तू नीचे, अब पत्थर कहता अब बता कौन ऊपर कौन नीचे, कौन नीचे, तू चरणों में पड़ी है। वो कली जब गुलाब बन गया तो चरणों में पड़ा हुआ है, कौन कब नीचे आ जाए किसी को कुछ नहीं पता। इसलिए मान करने की आवश्यकता नहीं कर, कब राजा रंग बन जाए और कब रंग राजा बन जाए किसी को नहीं पता, कब क्या हो जाए। सबके दिन एक से नहीं होते और सब दिन एक से नहीं होते, सबके दिन एक से नहीं होते। कभी रंग राजा बन जाता है तो कभी राजा भी रंग बन जाता है, कभी करोड़पति बन जाता है और कब करोड़पति रोड़पति बन जाए कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं है भाग का कब बदल जाए। कल सुबह प्रातः काल राज्याभिषेक होने वाला था, राजा बनने वाले थे, हुआ क्या, वनवास को चल दिए। कब क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं है, समय का कोई भरोसा नहीं, कब किसके साथ क्या हो जाए। इसलिए कभी मान करने की जरूरत नहीं है। अहंकार से बचना है तो दो बातों को याद रखना, एक तो मुड़ मुड़ कर चलना और दूसरा झुक झुक कर चलना है। इन दो बातों को याद रखना, यदि जीवन में अहंकार से बचना है, कसाय से बचना है तो मुड़ मुड़ कर चलना और झुक झुक कर चलना। इन दो बातों को याद रखना। आपको मालूम है जब घर से निकलती है गाय, आपके घर में गाय हो, उसको छोड़ा जाए कि चारा चरने के लिए भेजे, तो जब वो घर से निकलती है ना तो निकलते समय अपने घर पर फिर मुड़ के देखेगी, फिर चौड़ाने चलेगी, फिर मुड़ के देखेगी और एक बार आवाज लगाएगी, अपनी रंभा आ जाती है, आवाज लगाएगी फिर चली जाएगी, फिर आगे बढ़ेगी, फिर मुड़ेगी और फिर रंभा जाएगी। तो मुड़ मुड़ कर देखती है, मुड़ मुड़ कर चलती है, ध्यान देती है मैं पीछे क्या था, मैं पीछे क्या था। मैं भले आगे बढ़ता जा रहा हूँ, आगे बढ़ता जा रहा हूँ, लेकिन पीछे का भी स्मरण रखो, हम पीछे क्या थे, हम पीछे क्या थे, हम कहाँ थे, उसके बारे में याद रखना चाहिए। मुड़ मुड़ कर चलना चाहिए। जैसे वो रंभाती है आप भी रंभा लिया करो, लेकिन आप भी रंभाते तो हो लेकिन गलत सेंस में रंभाते हो। घर से निकलोगे तुरंत दुकान पे पहुंचोगे, हाँ जी हम घर पे पहुंच गए, रंभा गए। जैसे गाय रंभाती ना पीछे मुड़ के, ऐसे आप भी पीछे मुड़ के रंभाते, हाँ जी हम घर पहुंच गए। कहीं बाहर मार्केट जा रहे हो, वहां दुकान पे पहुंच गया, जी मंदिर से आए हो, कहीं आ गए हो, बोले हम आ गए। पत्नी भी कहती है जब पति घर से दुकान से आता है तो मन क्या कहती है, आप आ गए, आप आ गए। मैं कहता हूँ केतु के लिए नहीं, अभी तो रोड पर है, अभी थोड़ी आ गई। बच्चा स्कूल से आता है तो माँ कहती है अरे स्कूल से आ गया बेटा, बोल दिया कर बेटा, कहना नहीं तो खेलने गए अभी तो। समझ में नहीं आता, व्यक्ति ऐसे ही करता है। अगर आप खाना खा रहे होंगे ना तो व्यक्ति क्या पूछेगा आपसे, खाना खा रहे, ऐसे करते ना, खाना खा रहे, दिख तो रहा तुम्हारे सामने तो बैठे भाई, खाना खा तो रहे, फिर भी कह रहा खाना खा रहे। चाय पी रहा है तो चाय पी रहे, सामने दिख रहा है फिर भी कहता है, पता नहीं क्यों व्यवहार है ऐसा, ऐसा बोला जाता है। मन की भावना, मन की भावना है कि जो काम कर रहे हैं वो बताना जरूरी होता है कि मैं ये काम कर रहा हूँ, सामने दिख भी रहा है तभी बताना पड़ता है कि मैं ये कर रहा हूँ। भैया मुड़ जाना चाहिए, मुड़ मुड़ कर चलना चाहिए और झुक झुक कर चलना चाहिए।
हमारा मुड़ना, सब कुछ मुड़ गया। हम अपने राग के प्रति मुड़ते हैं। अगर आपको वीतरागता की ओर मुड़ना है, आप निश्चित देखिए हर जगह पर परमात्मा का ध्यान किया जा सकता है, हर जगह हम भगवान का नाम ले सकते हैं। कैसे? आपने भोजन किया और आपको डकार आए तो क्या बोलेंगे? ओम। बस हो गया। आपने किसको याद किया? मतलब पांचों परमेष्ठी को याद कर लिया। ओम का स्मरण किया, पांचों परमेष्ठी का नाम ले लिया आपने। बस आप जहां भी जाएं आप बोले जय जिनेन्द्र, आपने जिनेन्द्र भगवान की जय बोल दी, भगवान का नाम तो ले रहा है। चलते फिरते उठते बैठते हर जगह भगवान का नाम ले सकते हैं, स्मरण कर सकते हैं, पुण्य का अर्जन कर सकते हैं। हम कहते हैं मंदिर में आकर धर्म कर पाते हैं बस, और कहीं धर्म होते ही नहीं है। नहीं, सब जगह धर्म हो सकता है, हर जगह आप धर्म कर सकते हैं। नमोकार मंत्र पढ़ ले, यदि कहीं कुछ हो जाए आपसे नमोकार पढ़ ले वहीं पर, बस कायस्तर हो गया, इतना कर ले, रखा जाए अपने भगवान के प्रति मुड़ मुड़ कर जीना सीखे। और दूसरा, झुक झुक कर जीना सीखे। जो व्यक्ति झुकता है वो व्यक्ति ज्यादा जीता है, ज्यादा जीता है। आपने देखा होगा पुरुषों से अधिक आयु महिलाओं की होती थी पहले, अब नहीं। पहले पुरुषों से ज्यादा महिलाओं की उम्र ज्यादा होती थी, क्योंकि वो हर काम झुक झुक कर करती थी। झाड़ू लगाएंगी तो झुक कर, रोटी बनाएंगी तो झुक कर, बर्तन मांजेंगी तो झुक कर, कपड़े धोएंगी तो झुक कर। आज तो हर काम खड़े होकर, हर काम, कपड़े धुलना तो खड़े होकर, रोटी बनना तो खड़े होकर, बताओ झाड़ू पोछा लगाना तो खड़े होकर। तो लंबी लंबी डंडी वाले बाइक पर आ जाते हैं, बस ऊपर घुमाया, पूरे ऊपर तक की दीवारें सब साफ। अभी लाए थे कुछ बच्चे बांटने के लिए, वो डंडा वाला, वो डंडे पे डंडा, डंडे पे डंडा निकलता गया, उसमें से बहुत लंबा डंडा निकल गया, ऊपर की दीवार भी साफ कर लो आप। तो अभी गुरु भक्ति बांटे थे किसने? इसने प्यास ने बांटे थे साहब। ऐसे काम देखो, हमारे ऐसी ऐसी चीजें आ गई हैं, आलस बना दिया, प्रमादी बना दिया। हम घर के काम करना सब कुछ सबने बंद कर दिया, अब वो कोई काम नहीं करते हैं, इसलिए बैठे रहते हैं। कमर में दर्द, घुटनों में प्रॉब्लम, नीचे बैठा नहीं जाता है। क्यों? परेशानी होगी ना, काम करना बंद कर दिया। जब काम करना बंद कर दिया, यही कारण है शरीर बिल्कुल शिथिल हो गया है, बिल्कुल इतना टूट गया है शरीर, आप कुछ कर ही नहीं सकते उस शरीर से। इसलिए झुक झुक कर जीना सीखो। झुकने से अहंकार गिर जाता है, और जब अहंकार गिरेगा तभी जीवन में मार्ग धर्म आएगा। इसलिए 24 घंटे में एक छोटा सा काम कर लिया करो। 24 घंटे में एक बार एक काम कर लिया करो, अपने घर की झाड़ू लगा लिया करो। जो व्यक्ति झाड़ू लगाता है अपने हाथों से, वो झुकता है, और झुक झुक कर चलता है तो झुकना सीखता है, और झुकने के बाद उसे याद रहता है मुझे झुकना भी है, झुकना भी है। और घर में तो लगा लोगे, मैं कहता हूँ मंदिर में आके लगा लिया करो। सारा काम माली पुजारी मत छोड़ा करो। अगर मंदिर की सफाई करने का अवसर आए तो आप उठा के कर लिया करो, क्योंकि 3 लोग के नाथ की सेवा करने का अवसर आपको मिला है। अपने आप को सौभाग्यशाली समझना कि मंदिर में झाड़ू लगाने का अवसर मिला है, मंदिर में चटाई बिछाने का अवसर मिला है, मंदिर में चौकी लगाने का अवसर मिला है। जो काम मिल जाए कर लेना। 3 लोग के नाथ के दरबार में सेवा करने का अवसर मिल रहा है। अपने घर में चौकी तख्त पलंग उठा लेते हो कि नहीं? अपने घर में झाड़ू पोछा करते हो कि नहीं? तो 3 लोग के नाथ के घर में झाड़ू पोछा करने में किस बात की शर्म? इसलिए तो अच्छा 3 लोग गिना दिए, 3 लोग गिना, अच्छा ये करवा लेते महानुभाव। लेकिन बिरले ही होते हैं वो जो अपने घर के काम करते हैं, वरना सारा काम दूसरों पर डालने की आदत पड़ गई है। अहंकार, मैं कैसे करूं, मैं नहीं कर सकता भैया। परंतु कभी लड़ने झगड़ने अकड़ने से हमें सरलता नहीं मिलती है। हम मार्ग धर्म को अंगीकार नहीं कर पाएंगे। अगर मार्ग धर्म को अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं तो लड़ना झगड़ना अकड़ना सब बंद करना पड़ेगा। ये लड़ने झगड़ने करने से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। परमात्मा की प्राप्ति होती है अपने आप में सिकुड़ने से। जो सिकुड़ता है वो परमात्मा के निकट पहुंचता है। आपको पता, जब मंदिर में प्रवेश करते हैं तो आपको हाथ जोड़ना पड़ते हैं। बढ़िया तन के चल रहे थे ना, अकड़ जाओ, सिकुड़ जाओ, हाथ जोड़ लो, गर्दन झुका लो, और आगे आए घुटनों के बल बैठ जाओ, और सिकुड़ जाओ,
अपना सर जमीन में लगाओ और सुकड़ जाओ, गवासन लगा लो, गवासन लगा के और सुकड़ जाओ, अपना चेहरा जमीन पर स्पर्श करा दो। 6 फुट का आदमी 1 फुट का बचता है, इतना सुकड़ना पड़ता है, तब जाके परमात्मा के निकट पहुंच सकता है। परमात्मा के पास पहुंचना है तो सुकड़ना पड़ेगा, अपने आप में सुकड़ते जाइए, क्योंकि अकड़ मुर्दे की पहचान होती है। आंख खुली तो सपना गया, आंख मिची तो अपना गया। आंख खुली तो सपना गया, आंख मिची तो अपना गया। कुछ पल का मेहमान है तू, सांस रुकी तो दफना गया। एक बार सांस रुकती है तो दफना दिए जाते हो, चला दिए जाते हो। कोई आपका ध्यान नहीं रखता कि आपका क्या होगा, कोई नहीं ध्यान रखता आपका। बस जैसे ही सांस रुकी, बस इतना होता, जल्दी लेके जाओ, जल्दी लेके जाओ, रात हो जाएगी, रात पर रखना पड़ेगा, ले जाओ, जल्दी ले जाओ, जल्दी ले जाओ। जब तक सांस थी तब तक तो मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरी भैया, मेरी बहन, सब कुछ था, सारे रिश्ते थे जब तक सांस थी। और सांस रुकी तो सबका यही हाल होना है, एक दिन सबका यही हाल होना है निश्चित। इसलिए किस बात पर अहंकार करते हैं? अहंकार से बचना हो तो 2 बातों को याद रखना, 2 बातों को भूल जाना, अपनी मौत और भगवान को हमेशा याद रखना, एक बात। और दूसरी बात, अपनी अतीत और अपनी औकात को हमेशा याद रखना। आपका क्या अतीत था, आपकी क्या औकात थी, इसको हमेशा याद रखना, अहंकार से बच जाओगे। और साथ में 2 बातों को भूल जाना चाहिए। एक बात, दान देकर भूल जाना, जो भी आपने दान दिया वो भूल जाना, लेकिन ध्यान रखना, दान देकर भूलना, दान बोलकर मत भूल जाना। वरना आप बोलो मुनिराज आपने कहा था कि दान देके भूल जाना, हम तो भूल गए। कब बोले थे, कब दिए थे हमने कब बोला था, हम तो भूल गए। मुनिराज ने कहा था भूल जाना, हम तो भूल गए। दान देकर भूलना, दान बोलकर मत भूलना, अहंकार से बचना है तो। और दूसरा, किसी पर यदि आप उपकार कर दो ना, भूल जाना, उपकार करके भूल जाना। अगर आप उसको याद रखेंगे तो अहंकार आएगा। देख मैंने तेरी मदद की थी, देख मैंने तेरी मदद की थी, एक बार मैंने कहानी सुनाई थी, मैंने मदद की थी ना, बार बार उसको जता रहे हो आप, मैंने तेरी मदद की थी, मैंने तेरी मदद की थी। मतलब अहंकार, मैं को त्यागने का तो दे रहे हैं, मैं को छोड़ दिया तभी आप अहंकार से बच पाएंगे। मां का धर्म तो हम सालों सालों से मनाते आ रहे हैं, उसके बारे में जान तो लो कि हमें क्या छोड़ना है। मैं को छोड़ने का दिन आज का दिन है, इसलिए उपकार करके भूल जाना चाहिए। हर उपकारी के प्रति बिल्कुल सहज अपना सहजता दिखाना चाहिए। जिस पर उपकार किया है, जिस पर उपकार किया है वो व्यक्ति ना भूले। आपने किया है आप भूल जाएं, लेकिन जिस पर किया है उसको हमेशा याद रखना चाहिए। जब मेरे पास कुछ नहीं था तब फलाने थी, अगर वो भूल गया तो उसे बड़ा हो गया। कोई बड़ा नहीं होता भैया, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सबको एक दिन यही आना है। किसी के पास कुछ नहीं है, सब यहीं का यहीं पड़ा रह जाएगा। इस धरा का इस धरा पर सब धरा रह जाएगा, और खाली हाथ आया था और खाली हाथ जाएगा, निश्चित जाएगा। आचार्य भगवान कहते हैं ज्ञानम पूजम कुलम जाति बल मृत्यम तपो अष्टावासरित मानित्वम इसमें मामूल गतस्मया। 8 प्रकार के अहंकार है, मत है,